हेलो बच्चों, कैसे हो? कल हमने कबीरदास के पद किए थे, उसके सरलार्थ। आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर हमारी पहली कविता पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो सरलार्थ समझाए गए थे सब बच्चों ने घर में लिख भी लिए होंगे और उसकी दोहराई भी की होगी। तो आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं? तो हम बताएंगे कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर यानी भगवान एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। जैसे कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार से हम सांस लेने के लिए एक समान वायु का प्रयोग करते हैं, हवा का प्रयोग करते हैं, और सभी को एक समान ज्योति मिलती है और पानी भी सबको एक समान मिलती है, उसी प्रकार परमात्मा भी सबके अंदर विराजमान है और वो एक है। दूसरा प्रश्न है, मानव जीवन का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। अगला प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास हमें क्या बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम अग्नि को तो काट सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आग है उसको कोई भी नहीं काट सकता है। और उसी प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि उसी प्रकार से हमारे अंदर हमारा जो शरीर है उसके अंदर परमात्मा का वास है। हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से लकड़ी नष्ट हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर विराजमान जो परमात्मा है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, यानी हम सब के अंदर परमात्मा का वास है, चाहे रूप अलग अलग ले रखे हों। ठीक है, तो इसके माध्यम से कबीरदास ने ये बताया है कि हर जन के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है, जिसे कोई नहीं मार सकता है, जिसका नाश नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? हम बताएंगे कि कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि कबीर दास जी ने सच्चाई को जान लिया है। जो इधर उधर लोग भटकते हैं उसे मोह माया का कोई जाल जो है वो फंसा नहीं सकता है। मोह माया से मुक्त हो चुका है और परमात्मा के असली स्वरूप को पहचान चुके हैं, इसलिए बिना किसी डर के वो परमात्मा दीवानों की तरह परमात्मा का सुमरन ध्यान करते हैं। इसलिए कबीरदास ने अपने आप को दीवाना कहा है। प्रश्न नंबर 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? हम बताएंगे कि कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि यह संसार बोरा गया है, यानी बावला हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर सच बात कहते हैं तो ये विश्वास नहीं करता है और जो झूठ बात है उस पर तुरंत विश्वास भरोसा कर लेता है, सच बात पर मारने को दौड़ता है। किस लिए? कि जब परमात्मा हमारे अंदर ही वास करता है तो इस बात को तो मानता नहीं है, और जो झूठा दिखावा आडंबर है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थरों में ढूंढते हैं, इस बात पर वो भरोसा कर लेते हैं। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि ये संसार पागल हो गया है, बोरा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वालों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? हम बताएंगे कि कबीरदास ने नियम और धर्म का पालन करने वालों की बहुत सारी कमियों की ओर संकेत किया है। वो क्या कहते हैं कि जो नियम और धर्म को मानने वाले हैं वो दिखावा अधिक करते हैं, आडंबर बहुत ज़्यादा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, पीपल पत्थरों में भगवान को ढूंढते हैं, माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को धर्म के लोग बताते हैं। इतना ही नहीं, अपने शिष्य को भी वही समझा सकते हैं जो उनको ज्ञान है, क्योंकि उन्हें स्वयं को ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्य को क्या समझाएंगे। धर्म के नाम पर लड़ते मरते रहते हैं। तो ये सब क्या है, सुबह उठकर स्नान करते हैं, आलती पालती मारकर, चौकड़ी मारकर भगवान का ध्यान करने का ढोंग करते हैं। वो क्या है, उन्होंने उन कमियों की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो कबीरदास ने बताया है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य की वही गति होती है जो अज्ञानी गुरु की होती है।
क्योंकि अज्ञानी गुरु को खुद ही पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, इसलिए वो शिष्य को क्या ज्ञान देगा। तो अंत में गुरु और शिष्य दोनों को ही पछताना पड़ता है और वो परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं और न ही उसे ढूंढ पाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखे। तो पद के बीच में आता है, आत्म मार पखाने ही पूजे। ठीक है ना, यानी अपने आत्मा को मारते हैं, यानी परमात्मा को तो पहचानते नहीं है और पखाने ही पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों को हम लिख देंगे और बता देंगे कि अपने अंदर के परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, अंदर नहीं ढूंढते, बल्कि उसे ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद इधर उधर घूमते रहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से ये बात बताई गई है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। एक ये जो पाठ के आसपास का है, अन्य संत कवियों नानक दादू और रैदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर चर्चा करें। अगर ये इकट्ठा कर सकते हैं या आप कर सक नहीं तो ये बाद में कर लेंगे हैं, लेकिन अभ्यास के तुम्हारे ये 8 ही प्रश्न उत्तर थे, ये तुमने करने हैं। आज जो मैंने प्रश्न उत्तर समझाए हैं सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे और तुमने ये अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज का हमारा कार्य इतना ही था। हमारी पहली कविता जो कबीरदास द्वारा रचित ये पद थे और इसके प्रश्न उत्तर आज पूरे हो गए हैं, तो सब बच्चों को आज ये कार्य पूरा कर लेना है। धन्यवाद। आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है।